हेलो एवरीवन, बात करते हैं एफसीआई के सिलेबस के बारे में। सिलेबस ऑफ एफसीआई AG3। कल हमने नोटिफिकेशन देखी थी एफसीआई की और आज हम डिस्कस करेंगे कि इसके सिलेबस क्या है, इसे हम कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं एफसीआई AG3 को IBPS AFO के साथ कितनी वैकेंसीज थी। वैकेंसीज जो हमें रिपोर्ट की गई थी वो की थी 581 और लगभग इतनी वैकेंसीज ऑलमोस्ट 700-800 IBPS AFO में होती हैं। तो हम आज सबसे पहले सिलेबस के बीच में डिफरेंस देखेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या सिलेबस का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एफसीआई AG3। तो बात करें इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस की, तो इसके एग्जामिनेशन प्रोसेस में 2 फेजेस में बेसिकली एग्जाम होता है, फेज़ 1 और फेज़ 2। फेज़ 2 के आगे फर्दर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, जिसे हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में क्या सिलेबस है। तो IBPS AFO की बात करें तो ये भी 3 स्टेप में एग्जामिनेशन होती है, प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। बात करें फेज़ 1 की और IBPS SO के प्री के एग्ज़ाम की, तो उसमें सिलेबस बिल्कुल सेम है। इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ आपके मार्क्स का है। इसमें जो है इंग्लिश लैंग्वेज होगी 30 मार्क्स की, जिसके लिए आपको 20 मिनट मिलेंगे, और IBPS में आपको इंग्लिश के लिए मिलते हैं 40 मिनट्स, जो कि होती है 25 मार्क्स की। नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे 35 मार्क्स की होगी एफसीआई में, और इसके लिए भी 20 मिनट्स मिलेंगे। और IBPS AFO की बात करें तो इसमें रीजनिंग एबिलिटी का 50 मार्क्स का होता है और इसके लिए भी आपको 40 मिनट्स मिलते हैं। फिर जो थर्ड पार्ट है फेज़ 1 का, वो है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में भी 35 मार्क्स का होगा और इसमें भी आपको 20 मिनट्स मिलेंगे। IBPS AFO में बात करें तो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का 50 मार्क्स का होगा और इसके लिए आपको 40 मिनट्स मिलेंगे। IBPS AFO का प्री का एग्ज़ाम और FCI AG का फेज़ 1 का एग्ज़ाम का जो सिलेबस है एग्जैक्टली सेम है, और इन दोनों का जो नेचर है वो क्या है? क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर का मतलब हो गया कि आपको सिर्फ ये क्वालिफाई करना है, इसके मार्क्स जो हैं आपकी ओवरऑल कट ऑफ के लिए नहीं जुड़ेंगे। अब बात करते हैं FCI AG3 के फेज़ 2 की बात, जिसमें कि 2 पेपर होते हैं बेसिकली, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में बात करें तो उसके लिए आपको 90 मिनट्स मिलेंगे और उसमें 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे पेपर 1 की बात करें। और उसके सिलेबस की बात करें तो जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और न्यूमेरिकल एबिलिटी। और पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 क्या होगा? 60 मिनट्स का होगा। इसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन कितने का होगा? 2 मार्क्स का होगा। और ओवरऑल जो बात करें तो वो कितने होंगे? 120 मार्क्स। और इसमें अगर पेपर 2 के सिलेबस के बारे में बात करें तो 2 ग्रुप्स में एग्जामिनेशन होगी, ग्रुप A और ग्रुप B। ग्रुप A में क्या आएगा? एग्रीकल्चर, उसके साथ क्या चूज़ कर सकते हो आप, या फिर बॉटनी, जूलॉजी, या फिर क्या है ग्रुप B में क्या आएगा? एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और फिजिक्स। यानी कि ग्रुप A में एग्रीकल्चर के साथ आप बॉटनी, जूलॉजी ले सकते हो, और ग्रुप B में क्या कर सकते हो? एग्रीकल्चर के साथ केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स ले सकते हो। यह आ गया पेपर 2 के बारे में। अब बात करते हैं फेज़ 1 के एग्जामिनेशन में जो इंग्लिश है, इंग्लिश को हमें कैसे कवर करना है। तो इंग्लिश को कवर करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अभी से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद क्या है, आपको सिर्फ 2 मंथ्स मिलेंगे फेज़ 1 के लिए, और फेज़ 2 के लिए अप्रोक्सीमेटली 4 मंथ्स, 3 to 4 मंथ्स हो गए। तो नोटिफिकेशन आने का वेट नहीं करना, हमें अभी से ये चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग हमें अभी से स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि प्री का सिलेबस IBPS AFO का और फेज़ 1 का FCI का, दोनों का सिलेबस सेम है। अगर हम अभी से तैयारी करेंगे तो हमारी 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी हो जाएगी। तो बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज की कैसे तैयारी करनी है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है? डेली न्यूज़पेपर पढ़ना है, कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी। आप द हिंदू पढ़ सकते हो, ट्रिब्यून पढ़ सकते हो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हो, द इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ सकते हो, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ना है। और क्या करना है? उसमें से आपने पढ़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स उठाने हैं, ठीक है, जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उठाए। उसमें से क्या किया आपने? वर्ड्स जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं वो नोट डाउन कर लेने हैं। 5 से 10 वर्ड्स होंगे विद मीनिंग, आपने नोट डाउन करने हैं। 3-4 दिन बाद जब आप वही न्यूज़पेपर पढ़ोगे, 3-4 दिन बाद आपके पास क्या हो जाएंगे? लगभग 30 to 50 वोकैब्स हो जाएंगी, वर्ड्स हो जाएंगी। फिर उसके बाद जब आप वो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपके अंदर वही वर्ड्स रिपीट होंगे, तो आपको आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मुझे इंग्लिश आने लगी। अब जैसे हम हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में हमें सोचना नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है, कि बारिश हो रही है या बारिश हो रहा है, हम अपने आप बोल सकते हैं भाई हाँ बारिश हो रही है, वैसे ही इंग्लिश हो जाएगी आपकी। अगर आप क्या करोगे? न्यूज़पेपर पढ़ोगे डेली बेसिस पे, और उससे क्या होगा? वोकैब्स नोट डाउन करोगे। नोट डाउन करने के बाद क्या है? उसको रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे। उससे क्या होगा? आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव
ऐसे ही क्लियर हो जाएगी क्योंकि आप रीडिंग कर रहे हो। फिर बात आ जाएगी पैराजम्बल्स। पैराजम्बल्स कैसे, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको समझ आएगी पढ़ने के बाद कि ये कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, क्या कर रहा है। तो पैराजम्बल्स आएंगे तो आप वो भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। वोकेबलरी वैसे इंप्रूव होगी, एरर स्पॉटिंग इंप्रूव होगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगी। सारा जो सिलेबस है इंग्लिश का वो सिर्फ इसी चीज़ से इंप्रूव हो जाएगी कि अगर आप रोज़ सुबह उठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो। न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद क्या है, आपने वो कैप्स नोट डाउन किए और उसको क्या है यूज़ करो। वो कैप्स जो भी आपने याद किया ना, फॉर एग्जांपल आपने आज एक नया वर्ड सीखा सपर। सपर का क्या मतलब होता है, सपर बेसिकली इवनिंग मील को कह देते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे रेगुलर में। जैसे कि शाम को क्या किया, मम्मी को बोल दिया, मम्मी को क्या बोल दिया, मम्मी आई वॉन्ट टू हैव सपर। अब मम्मी आपकी क्या बोलेगी, सपर क्या है भाई, नॉर्मल लैंग्वेज में बोल। तो वहाँ पे वो आपको क्या हिट कर जाएगी, हिट कर जाएगी तो आपके माइंड में वो वर्ड रह जाएगा कि सपर वर्ड ये मतलब होता है। तो ऐसे क्या करना है, हमने सारी वो कैप्स को नोट डाउन करना है और क्या करना है कि उसको यूज़ करने की कोशिश करनी है। इसी से आपकी इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग का क्या करना है, रोज़ आपने एक टॉपिक उठाना है, ठीक है। टॉपिक उठाया, टॉपिक उठा के रोज़ उस पर 1 घंटा देना है। चाहे वो कोडिंग होगी, सिलॉक्स हो गए, मशीन इनपुट आउटपुट होगी, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट्स होगी, डायरेक्शंस होगी, ब्लड रिलेशन होगी। रोज़ एक टॉपिक उठाया, उसको कवर करना है। घंटे से 2 घंटा उसके ऊपर लगा के रोज़ का एक टॉपिक करना है। और क्या करना है, वीकेंड पे 2 क्वेश्चंस मतलब कि 2 पेपर अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। उसको अटैम्प्ट करने के बाद एनालाइज करना है कि आपके वीक सेक्शंस कौन से हैं, आपकी कोडिंग वीक है या सिलॉक्स वीक है। उसके बाद आपको उसको मतलब क्या करना है, बेसिकली जो आपने एग्जाम दिया है, मॉक टेस्ट दिया है, मॉक अटैम्प्ट करने के बाद उसको एनालाइज करना है कि मेरा वीक पोर्शन कौन सा है। फिर नेक्स्ट वीक में वो वाले जो टॉपिक्स हैं जो वीक पोर्शन है उसको हम दोबारा शुरू करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करना है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का करना है। रोज़ एक टॉपिक उठाना है, टॉपिक उठा के वीकेंड पे मॉक टेस्ट देने हैं, उसको एनालाइज करके जो वीक पोर्शंस होंगे नेक्स्ट वीक फिर उसकी तैयारी करनी है। तो ये इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका फेज़ 1 का और IBPS AFO प्री की तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं फेज़ 2 की, पेपर 1 की। तो फेज़ 2 के पेपर 1 में क्या आएगा, जनरल एप्टीट्यूड यानी कि रीजनिंग। अगर आपने फेज़ 1 की तैयारी कर रखी है तो ऑब्वियसली इसकी भी तैयारी होगी, इंग्लिश लैंग्वेज की भी तैयारी होगी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई बुक रेफर कर सकते हैं बेसिक कंप्यूटर की, ठीक है। फिर थर्ड आ गया जनरल अवेयरनेस या फिर करंट इवेंट्स। अब आप अभी से तैयारी शुरू कर रहे हो, ठीक है। 3-4 महीने वैसे भी आपको नोटिफिकेशन के बाद मेंस के लिए मिलेंगे और आपने अभी से तैयारी की, आप रेगुलर क्या कर रहे हो, न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो। तो रेगुलर न्यूज़पेपर रीड करने से आपको क्या बेनिफिट होगा, आपके करंट इवेंट्स वैसे ही कवर हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। आप जब देखोगे उसमें पढ़ोगे तो आपके वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा कि आपने ये चीज़ पढ़ रखी है, तो वो भी उसी के साथ कवर हो जाएंगी। फिर लास्ट में आ गया न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, ये भी आपने फेज़ 1 में कवर किया। अब बात करते हैं फेज़ 2 के पेपर 2 की। इसमें सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर की। तो एग्रीकल्चर में क्या आ गया, स्टैटिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्या चीज़, सीरियल्स और पल्सेस, बेसिक है। एग्रीकल्चर उठाएंगे तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, यही चीज़ पढ़ेंगे, है ना। फिर क्या पढ़ेंगे, इसमें क्या सिलेबस है, एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी। एलिमेंट्री एंटोमोलॉजी के लिए आप कौन सी बुक रेफ़र कर सकते हैं, एंटोमोलॉजी की कई सारी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आ गया, प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में क्या आ गया, प्लांट प्रोटेक्शन में एंटो भी आ गई, पैथो भी आ गई, निमेटो भी आ गई। तो बेसिकली प्लांट प्रोटेक्शन में क्या आ गया, ये सब्जेक्ट्स आ गए। और एग्रीकल्चर में और क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। तो ये सिलेबस है एग्रीकल्चर का। अब बात करते हैं, अगर आप ग्रुप ए को चूज़ करते हो एग्जामिनेशन फेज़ 2 के लिए, अगर आप सोचते हो कि मैं ग्रुप ए में से अटैम्प्ट करूंगा, ग्रुप ए में क्या होगा, एग्रीकल्चर के साथ क्या होगी, एग्रीकल्चर के साथ होगी बॉटनी और क्या होगी, जूलॉजी। तो इसको कैसे कवर करना है, इसको कवर करना भी बहुत ईजी है। यहाँ पे दिया हुआ है टॉपिक सारे, सेल बायोलॉजी, टिश्यू, जेनेटिक्स, प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, बेसिक्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, लाइफ प्रोसेस। जूलॉजी में एनिमल टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, हेरिडिटी। तो ये सारे टॉपिक्स का क्या करना है, आपने क्या करना है, NCERT उठानी है +1 +2 की। अगर आपने, वैसे तो आप सबने BSc एग्रीकल्चर में फर्स्ट ईयर में कोर्स पढ़ा होगा, बॉटनी का भी पढ़ा होगा और जूलॉजी का भी पढ़ा होगा, तो आप वहाँ से वो नोट्स उठा के शुरू कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं करने, आप क्या करो, NCERT की बुक्स उठा लो, +1 +2 की, टॉपिक का नाम लो, उसमें से पढ़ो। और आपको अगर बुक्स भी नहीं खरीदनी तो आप NCERT की बुक्स ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में।
और अगर आप ग्रुप बी के लिए चूज़ करते हो, यानी कि एग्रीकल्चर के साथ आप क्या लेते हो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इसके लिए भी आपके पास सेम स्ट्रेटजी, आप एनसीईआरटी जाओ, वहाँ से एक टॉपिक उठाओ और उसको वहाँ से कवर कर लो। तो ये था सिलेबस फेज़ 1 और फेज़ 2 का, और इसे हमने कंपेयर किया किसके साथ, IBPS AFO के साथ। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।